ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले दो मासूम दिलों की है, जिनके बीच एक ऐसा प्यार जन्म लेता है जो न तो हालात देखता है और न ही दुनिया के बंधनों को मानता है। ये कहानी है आरव और सिया की, जो एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा समझते थे। आरव एक सीधा साधा लड़का था जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और दिल में सच्चाई से भरा प्यार। वहीं सिया गांव के एक बड़े घराने की इकलौती बेटी थी। सिया का स्वभाव बहुत ही सरल और मीठा था। उसकी सादगी और मासूमियत ने आरव को पहली बार में ही आकर्षित कर लिया था। एक दिन गांव के मेले में उनकी पहली मुलाकात हुई। सिया अपने दोस्तों के साथ झूले का आनंद ले रही थी और आरव दूर से उसे निहार रहा था। जब सिया झूले से उतरते हुए गिरने लगी तो आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। उसे एक पल में ही दोनों की नजरें मिली और ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। दोनों के दिलों में कुछ अजीब सा एहसास हुआ जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। वक्त बीतता गया और उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी नदी किनारे, कभी बगीचे में, कभी रास्ते में, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। हर मुलाकात के बाद दोनों के दिलों में प्यार और गहरा होता गया। आरव का सिया के प्रति सच्चा और गहरा प्रेम सिया के दिल को छूने लगा। सिया भी धीरे धीरे आरव के प्यार में डूबने लगी, पर दोनों ही अपने दिल की बात कहने से डरते थे। एक दिन जब आरव और सिया नदी किनारे बैठे थे, सिया ने हिम्मत जुटाकर आरव से कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ खास है? आरव ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसकी बात को समझ गया। उसने धीरे से कहा, हाँ सिया, तुम्हारे बिना अब कुछ भी नहीं लगता। यही वो पल था जब दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रख दी। पर उनका प्यार इतना आसान नहीं था। सिया का परिवार बड़े घराने का था और वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी साधारण परिवार के लड़के से शादी करे। जब सिया के माता पिता को उनके प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने सिया को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। आरव को धमकी दी गई कि अगर उसने सिया से मिलने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पर प्यार किसी बंधन को नहीं मानता। आरव और सिया ने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आरव ने सिया को एक रात चुपचाप गांव से भाग चलने का प्रस्ताव दिया। सिया ने पहले तो संकोच किया, पर अपने दिल की सुनते हुए उसने हाँ कर दी। रात के अंधेरे में दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से भाग निकले। पर रास्ता आसान नहीं था। सिया के परिवार ने उनके पीछे लोगों को भेजा। जब दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे तो सिया के पिता के आदमियों ने उन्हें घेर लिया। आरव और सिया को पकड़ लिया गया और सिया को वापस ले जाया गया। यहां से शुरू हुआ उनके प्यार का सबसे कठिन दौर। सिया को घर में बंद कर दिया गया और आरव के गांव से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। दोनों के बीच अब एक लंबी दीवार खड़ी हो गई थी, पर उनके दिलों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। कुछ महीने बीत गए, पर आरव और सिया का प्यार और मजबूत होता गया। आरव ने सिया के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। उसने तय कर लिया कि वह कुछ भी कर लेगा, पर सिया को उसके परिवार से आजाद कराएगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि सिया की शादी तय हो गई है। ये सुनते ही आरव का दिल टूट गया। उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, पर उसके दिल की गहराई में कहीं न कहीं उम्मीद की एक किरण बाकी थी। शादी के दिन जब सिया मंडप में बैठी थी, तभी आरव वहां पहुंच गया। उसने सिया के पिता के सामने झुकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ नहीं छीनना चाहता, पर मेरी और सिया की किस्मत एक दूसरे से बंधी हुई है। अगर आप हमें अलग करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। सिया के पिता ने आरव की सच्चाई और उसके प्यार को देखा और आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए उनका रिश्ता स्वीकार कर लिया। उस दिन आरव और सिया का प्यार जीत गया और दोनों ने साथ में एक नए जीवन की शुरुआत की। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ।